गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। तो नाइन्थ का आज सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम लोग आज इसमें देखते हैं क्या सब हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स जो है ये किसका पार्ट है? अलजेब्रा। इसका पार्ट है अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब एक चीज बताइए, हम लोग तो अलजेब्रा बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं और सिक्स्थ और सेवेंथ से ही पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं? सबसे बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं? तो ये जो रीजन है क्यों पढ़ते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आप लोग को पता है या नहीं, फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पे, पॉलिनोमियल्स। देखिए ये दो डिफरेंट वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है पॉली, दूसरा है नोमियल। पॉली मीन्स हम सब जानते हैं, पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी, मोर देन या मोर देन वन। क्लियर? और नोमियल मीन्स टर्म। ठीक है, क्या हो गया? मेनी टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। having two or more than two terms। क्लियर? वैसा एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं। क्लियर? अब एक चीज यहां पे आ गया, टर्म। हम टर्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये टर्म है? जैसे हम लिख दिए 2x, तो इसमें कितना टर्म है? ऐसा नहीं समझना है कि एक 2 है और दूसरा x है तो ये क्या हो गया? 2 टर्म्स हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जब भी ये एक सिंगल टर्म है, क्यों? कभी भी कोई भी अल्फान्यूमेरिक टर्म्स, कोई भी अलजेब्रिक टर्म्स जैसे 2xyz है, जब तक इसके बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं आएगा तब तक ये क्या है? सिंगल टर्म है। क्लियर? यही ये है 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो ये क्या हो गया? तीन टर्म वाला एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया? तीन टर्म वाला एक्सप्रेशन। क्लियर? चलिए हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अब एक बेसिक चीज पढ़ते हैं। जो अलजेब्रा है ये दो चीज पे बेस्ड है। इसका जो मेन कंपोनेंट है अलजेब्रा का वो क्या है? सिर्फ दो चीज है, और वो क्या है? तो कांस्टेंट पहला और दूसरा वेरिएबल। पहला कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल। तो कांस्टेंट मतलब क्या होता है? स्टैटिक। कांस्टेंट मींस स्टैटिक, a term whose value is always same। ठीक है? वेरिएबल, the word variable has taken from the term vary। क्या है? ये vary वर्ड से लिया गया। ठीक है? vary मतलब चेंजेबल। ठीक है, तो वैसा टर्म जिसका वैल्यू टाइम टू टाइम, क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या हो? चेंज हो, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो जनरली हम लोग कांस्टेंट में क्या देखते हैं? जो भी नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स कह सकते हैं या इंटीजर्स आप कह सकते हो। ठीक है, ऑल इंटीजर्स। वेरिएबल में क्या होता है? अल्फाबेट्स। जैसे हम लोग x, y, z ये सब का वैल्यू निकालते हैं ना, तो ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। क्लियर है? अब चलिए, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, and last fourth one is biquadratic। क्लियर? लीनियर, पहला देखते हैं लीनियर। लीनियर मीन्स सिंगल, लीनियर मीन्स सिंगल, ठीक है। तो वैसा एक्सप्रेशन जिसमें मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं 2x + 1, तो इसमें जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 1 है। जहां पे x का पावर 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? सेकंड क्वाड्रेटिक। और जनरली हम लोग क्वाड मतलब 4 देखते हैं। जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो क्वाड्रिलैटरल्स मतलब क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग 4 लाइन सेगमेंट्स। लेकिन यहां पे क्या है, अलजेब्रा में क्वाड मतलब 2 होता है, 4 ना होके 2 होता है। क्लियर? तो क्वाड मतलब 2। तो वैसा एक्सप्रेशन जिसमें मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 2 हो। जैसे 2x² + 3x + 1। क्लियर? क्यूबिक पॉलिनोमियल सेम, जिसका डिग्री 3 हो या जिसका पावर 3 हो। बाइक्वाड्रेटिक क्या होगा, एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 4। क्लियर? अब एक चीज समझाते हैं। चलिए, ये समझ में आया, ठीक है। इरेज करते हैं इसको। थोड़ी देर बाद इसको भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अब आते हैं कुछ टर्म्स होते हैं, बेसिक टर्म्स। चलिए, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, जैसे हम कुछ लिख दिए 2xy 2xy। अब इसमें हम जैसे पूछ रहे x का कॉफिशिएंट, क्या पूछ रहे हैं, x का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो x के कॉफिशिएंट में हम क्या बोलेंगे, x के साथ इस टर्म में जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो कॉफिशिएंट कहलाता है। तो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन है, तो 2y है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या कहलाया, 2y। क्लियर? अब वैसे ही अगर हम पूछते हैं y का कॉफिशिएंट, तो y का कॉफिशिएंट क्या होगा, 2x। 2 का कॉफिशिएंट xy। क्लियर है? कॉफिशिएंट समझ में आया। चलिए आगे टर्म्स। टर्म्स कोई पॉलिनोमियल लिखे, 3x² + 9x + 2। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, तो यहां पे 1 2 एंड 3 टर्म्स। क्लियर? चलिए अब आते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसी का एग्जांपल देखते हैं 3x² + 9x + 2 if x = 2। if x = 2, अब हम क्या करेंगे कि इस x के वैल्यू को
इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो 3 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 प्लस 2, तो 3 इंटू 4 प्लस 18 प्लस 2 12 प्लस 20 32, क्या हो गया 32। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया 32 आ गया। क्लियर है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक चीज और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, या इसी को हम क्या कहते हैं डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी को क्या कहते हैं डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर। चलिए चलिए तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, ठीक है, और p ऑफ x में p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है। मतलब अगर पॉलिनोमियल x में हम कोई वैल्यू a पुट कर रहे हैं और उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है, देन वी कैन से दैट a is a zero of polynomial for p of x। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल है हमारा p of x is equals to x plus 2 and x is equals to minus 2 and 2। अब इस दोनों में चेक करना है कि कौन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो p of x is equals to x plus 2, तो p of 2 is equals to 2 plus 2 is equals to 4। तो हमारा जो पॉजिटिव 2 था ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं p of x is equals to x plus 2, तो p of 2 is minus 2 is equals to minus 2 plus 2 is equals to 0। तो हमारा ये जो माइनस 2 था ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। मतलब x का वैसा वैल्यू, x कोई भी वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो उस पूरे एक्सप्रेशन के वैल्यू को क्या कर दे 0 कर दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। if p of x is equals to x cube plus 2x square minus 5x minus 6, find p of 2, p of minus 1, p of minus 3, p of 0। क्लियर। चलिए तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। एक हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। p of x is equals to x3 plus 2x square minus 5x minus 6। तो p of 2 is equals to 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6।
2 का क्यूब 8 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 10 माइनस 6, 8 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 6, 8 प्लस 8 16 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। मतलब P ऑफ 2 जो है वो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। किसके लिए? इस पॉलिनोमियल के लिए। क्लियर? तो बाकी का आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। तो चलिए, बन गया सबका? देख लेते हैं कि करके। P ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 माइनस 6, -1 का क्यूब -1 ये -2 प्लस 5 माइनस 6 कितना हो गया? -3 प्लस 5 माइनस 6। तो 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -4। तो हमारा P ऑफ -1 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? चलिए, इसी तरीके से ये दोनों बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक हम लोग का क्या है? डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल इसके उसके बाद फिर देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है P ऑफ x इज इक्वल 3x4 माइनस 4x3 माइनस 1 and g of x is equals to x minus 2, x minus 2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे ही इसको लिखिए, x minus 2 3x4 minus 4x minus 3x minus 1। सबसे पहले एक चीज देखिए, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि यह बनेगा कैसे। तो सबसे पहले डिवाइजर का फर्स्ट टर्म और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म हमको फोकस सिर्फ इसी पे करना है। तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये 3x4 आ जाएगा। किससे कर सकते हैं? तो 3x क्यूब से कर सकते हैं। 3x क्यूब से ही करेंगे ना। 1 into 3 x 3x4 minus 2 minus 6x क्यूब। क्लियर? अब एक चीज देखिए, क्या साइन है? प्लस का साइन है, तो इसका हम अपोजिट साइन यहां पे दे देते हैं। यहां माइनस है तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब यही साइन, यही दोनों साइन इस दोनों पे आ जाएगा। शिफ्ट हो गया इस पे, तो 3x4 माइनस 3x4 ये कैंसिल हो गया। अब ये जो प्लस है वो शिफ्ट हो गया इस पे, माइनस 6x बदले अब क्या हो गया? प्लस। तो माइनस 4x क्यूब प्लस 2x क्यूब। क्लियर? अब बचा क्या? माइनस 3x माइनस 1। ठीक, अब सेम फोकस, डिवाइजर का पहला टर्म, डिविडेंड का पहला टर्म। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2x स्क्वायर से करेंगे, 2x क्यूब हो गया।
अब -2 इंटू 2x² -4x²। क्लियर? ये माइनस ये प्लस अभी बता दिए थे, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस इस पे आ गया, तो x² -3x -1। अब देखिए, अब एक चीज के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये 4x यहाँ पे था, इसको हम यहाँ क्यों लिख दिए, क्योंकि x² वाला टर्म अब यहाँ पे है ही नहीं, तो अनलाइक टर्म्स को तो हम लोग ऐड करते हैं, इसीलिए एज इट इज इसको हम यहाँ लिख दिए और ऊपर वाला बचा उसको भी लिख दिए। क्लियर? अब x 4x² यहाँ है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस x को, x से करेंगे 4x 4x² 4 2 जा 8x, ये माइनस ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, -3x प्लस 5x माइनस x 5x 10, यहाँ ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया 9। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए। हो गया? एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए। P of x is equal to x3 plus x² 2x plus 3 and g of x is equals to x plus 2। सॉल्व कीजिए इसको। ये हो गया, चलिए देखते हैं। x plus 2 x3 plus x² plus 3। ठीक है, सेम काम हम करेंगे, हम डिवाइजर का पहला टर्म डिविडेंड का, बस हमारा फोकस इसी पे रहेगा। यहाँ प्लस 2x² माइनस कैंसल, बच गया x², ये इस पे आ गया तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस वाला साइन बढ़ा है तो इसलिए माइनस का साइन, प्लस 3। अब किससे करेंगे, तो माइनस x से माइनस x² माइनस ये प्लस ये भी प्लस, तो ये कैंसिल, ये 4 बच गया 4x प्लस 3। अब किससे कर सकते हैं, प्लस 4 से, प्लस 4 2 जा 8 कैंसल, बच गया हमारा रिमाइंडर -5। क्लियर? नोट कर लीजिए।
हो गया। अब एक लास्ट टर्म हमारा क्या बचा, फैक्टर थ्योरम। क्या बच गया, फैक्टर। बेसिकली ये क्या होता है, तो ये भी एक टाइप का डिवीजन ही है, बस इसमें हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे आते हैं कि कोई जैसे सपोज g of x is a factor of x, बस यही हम लोग डिसाइड करते हैं कि p of x है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, पॉलिनोमियल p of x का फैक्टर है या नहीं। तो बेसिकली इसको एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। है यूज फैक्टर थ्योरम to so that x to the power 4 plus 2x3 minus 2x plus 2x minus 3 is exactly divisible by x plus 3। क्लियर। देखिए इसमें हम बताना है कि इससे ये जो पॉलिनोमियल है ये पूरा नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -3, क्या आ गया -3 आ गया। अब इस -3 को इस पूरे में पुट कर देंगे, क्या करेंगे, तो p ऑफ -3 इज इक्वल्स टू -3 टू द पावर 4 2 into -3 to the -2 into -3 2 into -3 क्लियर। सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू 0 आ जाता है, मतलब ये जो x ये इसका फैक्टर है, क्योंकि मतलब फैक्टर है। क्लियर। तो हमारा होता है कंप्लीट।